अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खैर आफ़ियत से रखे। कल एक महफ़िल में बैठा था, वहाँ पर एक वाक़या सुनने को मिला, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। वाक़या कुछ यूँ था कि अहमद नाम का एक लड़का जॉब इंटरव्यू के लिए अपने घर से निकलता है, तो हल्की-हल्की बारिश हो रही होती है। तो वो तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए बस स्टॉप की तरफ जाता है और कोशिश करता है कि गीला ना हो, बस स्टॉप तक पहुंच जाए और इंटरव्यू के लिए उसको देर ना हो। अभी वो बस स्टॉप पे खड़ा होकर अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था, तो रोड गीला होने की वजह से स्लिपरी हो गया था, तो उसे एक मोटरसाइकिल के स्लिप होने की आवाज़ आई। उसने देखा तो एक बूढ़ा शख्स मोटरसाइकिल से स्लिप हो गया था और रोड पर गिरा हुआ था और आसपास से लोग जा रहे थे और कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अहमद ने सोचा कि वो उस शख्स की मदद करे, लेकिन उसे ख़याल आया कि अगर वो उसकी मदद करने चला गया और जॉब के इंटरव्यू में देर हो गई तो ये नौकरी उसके हाथ से चली जाएगी, और अगर नौकरी उसके हाथ से चली गई तो घर में माँ बाप की मेडिसन, बहन की यूनिवर्सिटी की फ़ीस और दूसरे अखराजात का मसला हो जाएगा। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसको ये ख़याल भी आया कि अगर नौकरी मिल भी गई और किसी की जान चली गई तो ज़्यादा फ़ायदा किस में है, नौकरी हासिल करने में या किसी की जान चली जाए। अगले 5 सेकंड में अहमद ने फ़ैसला किया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग वहीं स्टॉप पे रखा और भागता हुआ गया उस बूढ़े शख्स के पास और उनको सहारा दिया। एम्बुलेंस को कॉल की, एम्बुलेंस आई और वो उनको लेके करीबी हॉस्पिटल चला गया। इमरजेंसी वार्ड में जाके उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट करवाई। डॉक्टर ने अहमद से पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं? तो अहमद ने बोला कि मैं तो इनकी मदद करने आया हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो डॉक्टर ने अहमद को बताया कि अब आप फ़िक्रमंद मत हों, वो ख़तरे से बाहर हैं, अब आप जा सकते हैं। जब वो बाहर निकला और उसने अपनी घड़ी पे नज़र डाली तो बहुत देर हो चुकी थी। तो अहमद बहुत अफसरदा हुआ कि इंटरव्यू का टाइम तो निकल चुका है, अब जाना बेकार है। तो वो सीधा घर आ गया। घर आकर रात बहुत देर तक वो परेशान रहा और इन्हीं सोचों में गर्क रहा कि क्या उसने ये फ़ैसला सही किया था कि वो ये जॉब इंटरव्यू पे नहीं गया और उसने किसी की जान बचाई। बस इसी सोचों के अंदर वो फिर सो गया। सुबह उठा और वो नाश्ता कर रहा था तो उसको एक कॉल आई। उसने उठाया तो कॉल पे सामने वाले ने पूछा, आप अहमद बात कर रहे हैं? तो अहमद ने कहा, जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ। तो दूसरे शख्स ने बोला कि आपको तो जॉब इंटरव्यू के लिए आना था, आप क्यों नहीं आए? तो अहमद बहुत हैरान हुआ और अहमद ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं कल जॉब इंटरव्यू पे नहीं आ सका। उसकी वजह ये थी कि मैं किसी की मदद कर रहा था और उसी दौरान इंटरव्यू का टाइम निकल गया। तो सामने वाले शख्स ने बोला कि क्या आप दोबारा इंटरव्यू देना चाहेंगे? तो अहमद बहुत खुश हुआ। उसने बोला, यार क्या मतलब, कल आप लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया? उन्होंने बोला, हमने बहुत सारे कैंडिडेट से इंटरव्यू किया, लेकिन हमारे डायरेक्टर चाहते हैं कि वो आपसे भी इंटरव्यू लें। अहमद तैयार हो के ऑफ़िस जाता है और वहाँ पर देखता है कि एक शख्स बहुत ही खुशी के साथ उसको वेलकम करता है। तो मालूम पड़ता है कि वो उनका डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर साहब सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि वो उस शख्स है, जब मैं कल हॉस्पिटल से निकल रहा था तो ये वहाँ पर एक बूढ़े शख्स को लेकर आया। जब मैं यहाँ पर और लोगों के इंटरव्यू कर रहा था तो सीवी में इसकी भी तस्वीर नज़र आई। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स वहाँ पर किसी की मदद करने में मसरूफ़ था, इस वजह से इंटरव्यू पे नहीं आ सका। लिहाजा हम इसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, वो सिर्फ़ इस वजह से देंगे कि इसने अपनी ज़ात से पहले दूसरों के बारे में सोचा। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ज़ात से पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा। उन्होंने अहमद को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। अहमद को बहुत खुशी हुई। अहमद ऑफ़िस से निकला और उसने सोचा कि वो सीधा उस बूढ़े शख्स के पास हॉस्पिटल में जाए और जाके उसकी खैर आफ़ियत मालूम करे।
سیدھا ہاسپٹل گیا اور اس نے ریسیپشن پہ جا کے معلوم کیا کہ وہ جو بوڑھے شخص کل آئے تھے ان کا حال کیسا ہے. تو ریسیپشن پہ جو ڈاکٹر موجود تھی انہوں نے بولا کہ وہ تو ڈسچارج ہو کے جا چکے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے ایک لیٹر چھوڑ گئے ہیں. انہوں نے وہ لیٹر احمد کو دیا. احمد نے کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، کبھی کبھی رزق جو ہے وہ آسان راستے سے نہیں ملتا، بلکہ ہم جو راستہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے اسی راستے سے آتا ہے. احمد نے وہ لیٹر پڑھا، اس کو بہت خوشی ہوئی اور وہ سیدھا اپنے گھر گیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے اپنی خوشیاں بانٹیں اور ان کو بتایا کہ اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا ہے. اسی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں سم ٹائم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ فیصلہ ہمارے لیے کارآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کا فیصلہ تو قسمت کرتی ہے. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو مجھے اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.